चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 7वीं का संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है पेपर में आपको 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा और 60 पूरा अंक आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला आएगा बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में 1 से लेकर 5 तक के आपके बहुविकल्पी वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि एक एक नंबर वाले होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले में लिखा है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहाँ करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है यमक अलंकार, और दूसरे में है अनुप्रास अलंकार, और तीसरे में श्लेष अलंकार, और चौथे में दिया है उपमा। तो इसमें से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर अनुप्रास अलंकार। तो आपको इस तरह आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में पूछा है, रहे भावना ऐसी मेरी सत डैश डैश व्यवहार करूं। देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है सरल, दूसरे में है गलत, तीसरे में है सघन, और चौथे में है मगन। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर सरल। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा में है दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। पहले में दिया है पहला दूसरा, दूसरे में है दूसरा चौथा, और तीसरे में है पहला तीसरा, और चौथे में है दूसरा तीसरा। तो आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर पहला तीसरा। तो आपको इस तरह आंसर लग कर लेना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है कौवा, दूसरे में है बगुला, और तीसरे में है हंस, और चौथे में है कोयल। तो आपका जो है आपका चौथे का सही उत्तर होगा तीसरा नंबर हंस। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है उत्थान का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर पहले में है पतन, दूसरे में है गिरना, और तीसरे में है चोटी, और चौथे में है ठहरना। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही उत्तर होगा ए नंबर पतन। तो आपको जो है इस तरह से आपको आंसर कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वें में है धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में डैश डैश अलंकार है। तो आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आप भर लीजिएगा अनुप्रास। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। 7वें में है अष्टांग योग का चौथा अंग है। तो आपका जो है 7वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा प्राणायाम। तो यहाँ पे आपको भर लेना है प्राणायाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है दया करने वाले व्यक्ति को डैश डैश कहते हैं। तो यहाँ पे आपको भर लेना है दयालु। तो आप इसको 8वें भर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है पंख बना डैश डैश मेघ बजे। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको भरना है हरिचंदन। तो आप इस हरिचंदन को क्वेश्चन नंबर 9 में भर लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। 10 में है भारत एक खोज डैश डैश द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपको यहाँ पे भर लेना है जवाहरलाल नेहरू। तो आप 10वें भर लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। तो आपको जो है इस तरह से खाली स्थान भर लेनी है। नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरी वाले प्रश्न। 11 से लेकर 16 तक के आपके अति लघुत्तरी वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि आपका 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा है शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो आपको उत्तर में करना है शांत और अद्भुत दिखाई देती है। शांत और अद्भुत दिखाई देती है। तो आपको इस तरह से 11 के उत्तर में करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। 12 में है दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में करना है संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। तो आपको इस तरह से 12 के उत्तर में करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। 13 में है दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 13 के उत्तर में करना है हमारे मन में। तो आपको इस तरह से करना है हमारे मन में होता है। तो आपको इस तरह से 13 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 14 में है गढ़गौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है निमाड़ अंचल। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। 15 में है योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं।
तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर में करना है व्यायाम और प्राणायाम। तो आपको इस तरह से उत्तर में करना है प्रश्न क्रमांक 15 में व्यायाम और प्राणायाम। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तो आपको जो है इनका तत्सम रूप लिखना है। तो यहाँ पे पहले में देखिए लिखा है जल, तो यहाँ पे आपको लिखना है जल का हो जाएगा पानी, और दूसरे में दिया है पुष्प, पुष्प का हो जाएगा फूल, और तीसरे में दिया है पर्वत, पर्वत का पर्वत का तत्सम रूप हो जाएगा पर्वत। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा है नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। तो देख लीजिए, आपको जो है प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में आपको इस तरह से करना है। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में अपनी अस्थियों के एक मुट्ठी राख को गंगा में बहाने की इच्छा जताई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक मानते थे और उनका मानना था कि गंगा के बिना भारत की संस्कृति अधूरी है। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। तो आपको लिखना है मेघ बजे कविता कवि नागार्जुन द्वारा लिखित एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का अद्भुत चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने मेघों के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने लगता है, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 18 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। देखिए प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा है सजनता की पहचान किससे होती है। तो चलिए देखते हैं आपका ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 19 के उत्तर में आपको लिखना है ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में धीरज रखने वाले, क्षमाशील, मन से पवित्र, क्रोध न करने वाले, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले, योगाभ्यासी और सत्पुरुषों का संग करने वाले होते हैं। सचित्रता और सदाचारिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 19 के उत्तर में करना है आपको। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। देखिए प्रश्न क्रमांक 20 में है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। तो यहाँ पे देख लीजिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर में लिखना है। लिखा है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे का भावार्थ। तो आपको इस तरह से भावार्थ लिखना है। तो आप यहाँ से देख के आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर यहाँ तक है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। यहाँ पे आपको जो है प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर आपको इस तरह से कर लेना है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 में है। प्रश्न क्रमांक 22 में है पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 22 के उत्तर में आपको इस तरह से करना है। देख लीजिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। आपको प्रश्न क्रमांक 22 के उत्तर में करना है दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी ना ही डेस्क। जब वह सुबह जल्दी उठना चाहता तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं थी। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 22 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 23 में है किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। पहले में लिखा है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे में महात्मा गांधी
और तीसरे में है डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 में है मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 25 में है दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 26 में पूछा है अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक का आंसर। तो देख लीजिए, आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। तो आपको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। पहले पॉइंट में लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरे में है वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। तीसरा पॉइंट है उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। चौथे पॉइंट है वे गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। पाँचवें पॉइंट में नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। छठवा है उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। सातवें पॉइंट में है उन्होंने भारत के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। आठवें पॉइंट है उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। नौवां पॉइंट है नेहरू जी ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने का सपना देखा था। 10वें पॉइंट में है वे एक महान विचारक और लेखक भी थे। तो आपको नेहरू जी के बारे में आपको 10 पॉइंट आपको इस तरह से लिख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 24 के उत्तर में आपको इस तरह से आपको लिखना है। तो आप यहाँ से देख के आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25। देखिए प्रश्न क्रमांक 25 के उत्तर में आपको लिखना है दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में। तो आपको 25 के उत्तर में आपको इस तरह से लिख लेनी है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। आप इस तरह से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 26 में आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे लिखा है सेवा में प्रचार, केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार। यहाँ पे विषय लिखना है आपको 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। देखिए लिखा है महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरी माताजी का किडनी का ऑपरेशन होना है। इसके लिए डॉक्टरों ने 18 मार्च 2023 की तिथि निश्चित की है। मेरे पिताजी आवश्यक कार्य से अभी बाहर गए हुए हैं। उनके वापस आने तक मुझे ऑपरेशन की पूर्व एवं पश्चात माताजी की सेवा के लिए अस्पताल में रुकना पड़ेगा। पिताजी की अनुपस्थिति में मैं ही माँ के पास सेवा